80,000 पदों पर इस तरह का खेल क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप कहते थे कि रोस्टर क्लियरेंस होगा, जो सीटें बैकलॉग की है उसको भी हम जोड़ के ला रहे हैं। देखिए खेल नहीं लोग, हम आपको पहले भी बोले थे अनुकुल जी कि कोई खेल नहीं है, ये लोग खेल इसलिए खेल रहे हैं ना कि सीटों को घटाने का खेल तो TRD1 से चल रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस में जो सीट कटौती की गई है, खासकर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आवेदन आप दीजिए मेल करके और आप जो है कोर्ट मूव कीजिए। इसलिए मूव कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ हुआ उसमें सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने सीट में कटौती क्यों की। आने पर फर्जीवाड़ा का खेल भी चल रहा है, सीटेड फेल। आप बोल दे रहे हैं कि फर्जीवाड़ा का खेल चलता है। ये तो अब भैया नोटिस देखिए ना, अभी सीटेड वाले को बाहर किया गया, उसके बाद NIOS के मामले में भी है, उनको बाहर किया जा रहा है। कई डोमिसाइल फर्जी है, उनको पकड़ा के बाहर हो रहे हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर वो बाहर हो रहे हैं। दिव्यांगता सर्टिफिकेट जांच हो रही है, वो बाहर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आज कहा जा रहा है कि BPSC आयोग जो है वो TRE3 का रिजल्ट घोषित कर देगा और आज 15 तारीख भी है और CSBC का रिजल्ट भी आ गया। सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। सबसे पहले 15 तारीख पर आते हैं। आज 15 तारीख है, तैयार हो चुके हैं होंगे आप जाने के लिए? बापू सभागार ज्ञान भवन अध्यक्ष जो है वो भी तैयार हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। बिल्कुल तैयार हैं और छात्र भी काफी तैयार हैं कि आज 15 नवंबर है तो आज मीटिंग है। और कहाँ मीटिंग है ये हम लोग को अभी तक नोटिस नहीं आया। सोचे थे कि 12 को आ जाएगा, 13 को आ जाएगा, मानता नहीं तो फाइनली 14 को तो आ ही जाएगा। लेकिन ये जिस प्रकार का विडंबना है कि छात्रों को गुमराह करते रहना है कि 15 को मीटिंग है, 16 को मीटिंग है। आखिर मीटिंग क्यों है? आप तो शिक्षकों से मीटिंग कर रहे थे छात्रों की समस्या पर। 2 भाग में शिक्षक ऑलरेडी बट गए, कोई परसेंटाइल को समर्थन कर रहे थे, कोई खिलाफ में थे। एक बात जान लीजिए कि अभी देखिए कल बैकफुट पर आ गई है योगी सरकार। आप ये समझ लेते हैं ना कि छात्रों को किसी प्रकार से बंधुआ मजदूर की तरह हाँकना जो शुरू कर दे दीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। परसेंटाइल पर गवर्नमेंट पहले भी बैकफुट पर आई थी। लड़ाई आपसे नहीं है, आपके छात्र कोई विशेष चीज नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं कि परीक्षा जैसे होता है, हाँ जैसा होता है वैसे ही हो रहा है। आप कोई क्वेश्चन को टफ रखिए, नॉर्मल रखिए, इस पर भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप एक महीना मात्र परीक्षा का है, 17वीं BPSC, अब बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आप बताइए नोटिस देकर कि हम एक शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे। अगर आप मीटिंग भी कराते हैं तो आप बहुत जल्द मीटिंग करा लीजिए। ये जो बापू सभागार और ज्ञान भवन कर रहे हैं ना, आप रखिएगा ना, कहीं भी आप रखिएगा, कहीं भी मीटिंग, वहाँ छात्र जाएंगे। और जान लीजिए कि नए चेयरमैन जो है ना, 67 वाला BPSC का भी चेयरमैन का कार्य प्रणाली आप जहाँ देख लीजिए। आप छात्रों, विशेष काम है छात्रों के साथ छेड़छाड़ करना, सिलेबस में परिवर्तन करना, कई चीज है जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल। आप ये बताएं कि BPSC आयोग के बाहर हम अभी मौजूद थे। अब कहा जा रहा है कि आज रिजल्ट आएगा BPSC TRE 3.0 का, लेकिन एक तरफ रोस्टर क्लियरेंस के बाद सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो नाराज है, खासकर EWS वाले, BC2 वाले बहुत नाराज है। तो अब उन लोगों को क्या होगा? रिजल्ट आएगा तो मुझे लग रहा है कि अगर सीट कम हो गया तो ये तो सरासन घाटा हो जाएगा उन लोगों को। देखिए, सबसे पहले उन लोगों को एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि जब शिक्षक अभ्यर्थियों, हाँ शिक्षक अभ्यर्थी जो तीसरे फेज की बहाली में बैठे, कि जब प्रधानाध्यापक का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, आपको याद होगा 40,000 पद थे, जिसमें से 3,000 पदों की कटौती की गई और लगभग सब वर्गों में की गई। ऐसा नहीं कि जनरल से लेकर EWS और SC ST सब में थोड़ा थोड़ा घटाया गया। लेकिन इस बार जो है तीसरे फेज में, इसमें बैकवर्ड क्लास और EWS, आप जब 10% आरक्षण जो है पिछड़ा जो है उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, समान वर्ग के, उनको मिला है। अब यहाँ पर है उनको मात्र 4% आरक्षण का लाभ, उनको आधा से भी कम। तो आप उसमें से भी 3,000 के आसपास सीटों की कटौती, मतलब मोटा मोटी ये आंकड़ा है। तो अगर रोस्टर में, जब यही रोस्टर क्लियरेंस की बात थी, आपको यही करना था। हाँ, ये बात ये नहीं है कि आज बात है, पहले भी कई तरह की चीजें, सीटें बढ़ाई गई, घटाई दी गई। तो आखिर 87,000 पदों पर इस तरह का खेल क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप कहते थे कि रोस्टर क्लियरेंस होगा, जो सीटें बैकलॉग की है उसको भी हम जोड़ के ला रहे हैं। देखिए खेल नहीं लोग, हम आपको पहले भी बोले थे अनुकुल जी कि कोई खेल नहीं है, ये लोग खेल इसलिए खेल रहे हैं ना कि सीटों को घटाने का खेल तो TRD1 से चल रहा है। TRD1 से सीट बचा के TRD2 में जोड़ देना है, 2 से बचा के 3 में जोड़ना है, 3 में भी बचाया जा रहा है। 3 में, यही तो खेल है। तो हम तो उन शिक्षकों के साथ कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि एक मीटिंग आप बुलाइए। मीटिंग के माध्यम से जब रिजल्ट आ जाएगा, आज हो सके, संभवतः आज संभावना है कि रिजल्ट आ जाए। आज नहीं आएगा तो कल श्योर आ जाएगा। BPSC के चेयरमैन जो है आज ऑफिस जाएंगे और अगर पूरी तैयारी ठीक ठाक रही तो मुझे लगता है कि आज रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 का, 11वीं 12वीं। और साफ कैसे मिलेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को जो रोस्टर क्लियरेंस से प्रभावित हैं, जो दिक्कत में? देखिए, आवेदन शिक्षा विभाग को दे दीजिए, शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस करते हैं। और आवेदन के साथ साथ हम यही कहेंगे, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी नहीं हैं,
एक आपके भाई की तरह एक आपको एक गाइडलाइन करते हैं कि आप जो है से कोर्ट मूव कीजिए, क्योंकि सरकार किसी भी मामले में, कई मामलों में आपने देखा होगा कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 और उर्दू मामले, कंप्यूटर साइंस के मामले, कई मामलों में हम लोगों ने कई याचिका दायर करवाई है। तो आपसे आग्रह है कि आप कोर्ट का मूव करें, क्योंकि सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है, न बीपीएससी सुनेगी, न शिक्षा विभाग सुनेगी। आप विरोध करेंगे, ज्यादा संख्या में होंगे तो लाठी डंडा खाइए। तो फिर इस बात की आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए कि रोस्टर क्लियरेंस में जो सीट कटौती की गई है, खासकर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आवेदन आप दीजिए मेल करके और आप जो है कोर्ट मूव कीजिए। इसलिए मूव कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ हुआ उसमें सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने सीट में कटौती क्यों की। अगर किस तरह की चीजें सामने आ रही है तो पूरी तरीके से हम ये समझते हैं कि जो छात्रों के अधिकार है, जो नौकरी की जो ललायत है नौकरी के लिए, उनको कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है और लगातार सीट की कटौती की जा रही है। सप्लीमेंट्री आखिरकार रिजल्ट के बाद ही हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डीवी अध्यक्ष महोदय कह दिए हैं कि डीवी पहले होगा, लेकिन हार गए शिक्षक अभ्यर्थी और हार गए छात्र नेता भी, क्योंकि डीवी के लड़ाई में जीत नहीं पाए। देखिए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अनुकूल जी बिल्कुल सही बात है कि शिक्षकों के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें शिक्षक भी जो थे इस बात को जरूर कहे थे कि ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप पहले करा लीजिए। और आज हम पहले से नहीं कर रहे हैं, टीआरई 1 से कह रहे हैं। बीपीएससी इसी कारनामे के लिए तो जानी जा रही है कि हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे नहीं। लोग जो है जो सर्टिफिकेट अपलोड है बीपीएस के साइट पर वही सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उसके बाद बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खेल भी चल रहा है। सीटेट फेल आप बोल दे रहे हैं कि फर्जीवाड़ा का खेल चलता है। ये तो अब भैया नोटिस देखिए ना, अभी सीटेट वाले को बाहर किया गया, उसके बाद एनआईयूएस के मामले में भी है, उनको बाहर किया जा रहा है। कई डोमिसाइल फर्जी है, उनको पकड़ा के बाहर हो रहे हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर वो बाहर हो रहे हैं। दिव्यांगता सर्टिफिकेट जांच हो रही है, वो बाहर हो रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं। आज रिजल्ट आएगा तो बारीकी से आएगा, उसमें भी झोल होगा। देखिए, पहली बात की जो अगर डॉक्यूमेंट का आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है तो जो खेल टीआरई 1 और टीआरई 2 में चला उसी तरह का खेल टीआरई 3 में भी चलेगा, क्योंकि आप पता ही नहीं पा रहे हैं कि जो व्यक्ति को आप रिजल्ट दे रहे हैं उसका रिजल्ट कितने दे। 2 मांग हम लोग का था, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, और कई लोगों का रिजल्ट कई जगहों पर आता है तो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा अगर लेते हैं काउंसलिंग, तो कहीं ना कहीं एक सीट पर वो उसका अधिकार रहेगा, बाकी जो पद होंगे 2 या 3 वो खाली रहेगा, तो दूसरे व्यक्ति को वहां चांस मिलता है। कुछ अभ्यर्थी नाराज हैं क्योंकि आप भी जाने कि सीएसबीसी ने रिजल्ट घोषित किया था, बिहार कांस्टेबल एग्जाम रिजल्ट, तो उसमें अब पता नहीं चल रहा है ना कि जो डिमांड लोग कर रहे थे, जो टीचर डिमांड कर रहे थे, जो आप भी डिमांड कर रहे थे, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि कट ऑफ जरूर बता दीजिए, क्योंकि हम पता नहीं कर पाते हैं कि फलना का निकला, बल्ला का नहीं निकला। तो इसमें दिक्कत है अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिख रही है कि नहीं? देखिए, सीएसबीसी का इसके पहले भी जो परीक्षाएं हुई थी जिसका पेपर लीक हुआ था और पूर्व चेयरमैन पर आरोप पत्र सिद्ध हुआ है 10% कि 10% वसूली जो है वो किए हैं, और मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है, कभी भी जेल के सलाखों के अंदर इसके सिंघल जा सकते हैं। लेकिन बात ये कुल मिलाकर अनुकूल जी ये है कि सीएसबीसी हो या बीपीएससी जो कर्मचारी चयन आयोग है या बिहार पुलिस से बराबर से आयोग जो दरोगा की भर्ती करती है, ये तीनों का जो कारनामा कुल मिला के एक ही है। आप छात्रों को न कार्बन कॉपी देते हैं, न ओएमआर सीट की ये देते हैं, न क्वेश्चन पेपर देते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है तो कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, न कैंडिडेट का जारी करते हैं और न टोटल कट ऑफ। हमको पता नहीं है कि मेरा क्या रोल नंबर है, हमको पता नहीं कि मेरा मार्क्स कितना है, तो कैसे पता है कि कितने को पास हो गया? भाई जानकारी तो छात्रों को चाहिए ना भाई। अब आप बता रहे हैं कि 21,000 पद है, 1 लाख रिजल्ट निकल गया। 1 लाख में जेन्यून मुझे लगता है कि धांधली तो चल रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि धांधली चल रही है, अंदर से एग्जाम में धांधली हो रही है, और कोई भी डंके के चोट पर ये अपने आप को पाक साबित ना करे, क्योंकि बिहार के सारी एजेंसी या बड़ा आयोग सब में इस तरह के कुकरी सिद्ध हैं। ऐसा नहीं कि बीपीएससी कहे कि हम नहीं हैं, पुलिस सेवा कहे हम नहीं हैं, कर्मचारी चयन कहे हम नहीं हैं, क्योंकि एक से एक धंधेबाज और सेटर और कोचिंग माफिया कह लीजिए या शिक्षा संस्थान को बेचने वाला लोग कह लीजिए, सब लोग मिले। आज तक आप ही बताइए ना कि जो लोग कभी अफसर अधिकारी को आप जेल जाते देखे हैं, पेपर लीक में शामिल किसी को देखे हैं? छोटे मोटे लोग, चिंटू मिंटू को गिरफ्तार किया जाता है। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाइए। एक आईएएस का अधिकारी का भी नाम आया था, उसका पकड़ के, इसके सिंगल अभी तक जेल में उनको नहीं भेजा गया। कई लोग तो हैं शामिल बीपीएससी। खड़े रहेंगे कि नहीं अभ्यर्थियों के साथ, ये बताएं। आपको बता लें कि टीआरई 3 के पेपर रिजल्ट पर अभी जिस प्रकार की बातें हैं, एक मीटिंग जो है हम 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि उन लोग को एक रास्ता बताना है कि आप लोग को कहाँ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब सीट कटौती की गई तो क्या होने वाला है। अगर रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए ईडब्ल्यूएस के साथ दूसरे रास्ते पर एक कोर्ट केस ही अंतिम विकल्प के रूप में है। हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में सब लोगों को बुलाया जाएगा और देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए, सौरभ जी ने सीधे बोला लास्ट में कि रिजल्ट तो आएगा लेकिन आपका नहीं होगा।
इससे निराश नहीं होना है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि EWS और BC2 और बाकी भी कैटेगरी में कितने सीट्स कम किए गए हैं, तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन आप लोग का होगा नहीं। अब हाई लेवल मीटिंग होगा, हाई कोर्ट पे जाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे ना ये बिहार है, शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, रिजल्ट लेने के लिए ना कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरामैन सुमंत के साथ, धन्यवाद।